हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आइए आज हम जानते हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं। पटाखों के बिना तो आजकल दिवाली ही नहीं मनाते बच्चे। ये तो हर घर की कहानी है। तो आइए हम देखते हैं पटाखे बेसिकली बनते कैसे हैं और इन्हें कौन बनाता है। हर साल दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इस बार भी लोगों को ग्रीन क्रैकर्स चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार द्वारा। जो कि ग्रीन क्रैकर्स जो कि पर्यावरण को आम पटाखों जितना नुकसान नहीं पहुंचाते और ध्वनि प्रदूषण भी नॉर्मल पटाखों के कंपैरिजन से कम करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं सबसे पहले पटाखे कैसे बने और भारत में इनका उपयोग कब से शुरू हुआ और इन्हें कौन बनाता है। इतिहास में पटाखों का पहला प्रमाण चीन में मिलता है, जहां बांस को लगातार गर्म करने पर वह धमाके के साथ फटता था। इसके साथ पटाखों का आविष्कार एक दुर्घटना के कारण चीन में ही हुआ। मसालेदार खाना बनाते समय एक रसोइये ने गलती से पोटेशियम नाइट्रेट आग पर डाल दिया। इससे उठने वाली लपेट रंगीन हो गई, जिससे लोगों को की उत्साहिकता बहुत बढ़ गई। फिर मुख्य रसोइये ने पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कोयले व सल्फर का मिश्रण आग के हवाले कर दिया, जिससे काफी तेज आवाज के साथ रंगीन लपटें उठी। बस यहीं से आतिशबाजी यानी पटाखों की शुरुआत हो गई। कुछ चीनी रसायन शास्त्रियों ने चारकोल, सल्फर आदि मिलाकर कच्चा बारूद बनाया और कागज में लपेटकर फायर पिल बनाई। ये कागज के बम थे जिनका उपयोग वे दुश्मनों को डराने के लिए करते थे। कागज के पटाखे इजाद करने के 200 साल बाद चीन में हवा में फूटने वाले पटाखों का निर्माण शुरू हो गया। इन पटाखों का उपयोग युद्ध के अलावा आतिशबाजी के रूप में एयर शो में होने लगा। तो ये बेसिकली चीन से निकले हैं पटाखे स्टार्टिंग में। और उसके बाद यूरोप में भी आए पटाखे। यूरोप में पटाखों का चलन 1258 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ सबसे पहले पटाखों का उत्पादन इटली ने किया। जर्मनी के लोग युद्ध के मैदानों में इन बम्बों का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद इंग्लैंड में पहली बार इनका उपयोग समारोह में किया गया। महाराजा चार्ल्स अपनी हरेक विजय का जश्न आतिशबाजी करके मनाते थे और इसके साथ साथ पटाखों का चलन पूरी दुनिया में शुरू होने लगा। इसके बाद 14वीं सदी के शुरू होते ही लगभग सभी देशों ने बम बनाने का काम शुरू कर दिया था। अमेरिका में इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में सेना ने की थी। पश्चिमी देशों ने हाथ से फेंके जाने वाले बम बनाए। बंदूकें और तोपें भी इसी कारण बनी थी। इसके बाद भारत में पटाखे कैसे आए। बारूद की जानकारी भारतीयों को बहुत पहले से ही पूर्व काल में रचे गए चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक ऐसे चूर्ण का जिक्र है जो तेजी से जलता और तेज लपटें पैदा करता था। इसे एक नलिका में ठूंस दिया जाए तो पटाखा बन जाता था। बंगाल के इलाके में बारिश के मौसम के बाद कई इलाकों में सूखती हुई जमीन पर ही लवण की एक परत बन जाती थी। हालांकि इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता था। भारत में मुगलों के दौर में पटाखे खूब इस्तेमाल होने लगे। तब शादी या दूसरे जश्न में भी आतिशबाजी होती थी। अंग्रेजों के शासन के दौरान उत्सवों में आतिशबाजी करना काफी लोकप्रिय हो गया था। 19वीं सदी में पटाखों की मांग बढ़ने का ही यह नतीजा था कि कई फैक्ट्रियां लग गई। तो ऐसे धीरे धीरे करके पटाखों की शुरुआत होने लगी भारत में। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। इसके बाद भारत में पटाखों की पहली फैक्ट्री 19वीं सदी में कोलकाता में लगी। बाद में भूखमरी और सूखे की समस्या से जूझ रहे तमिलनाडु के दो भाई, इन्होंने कोलकाता की एक माचिस फैक्ट्री में नौकरी के लिए आवेदन किया। वहां के कामकाज को समझने और सीखने के बाद इन्होंने शिवकाशी लौट कर अपनी खुद की पटाखों की फैक्ट्री शुरू कर दी। शिवकाशी का शुष्क मौसम पटाखे बनाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। आज शिवकाशी ही देश में पटाखे बनाने का सबसे बड़ा केंद्र भी है।
तो इसके साथ ही बेसिकली इंडिया में भी पटाखों की शुरुआत हुई 19वीं सदी के बाद में, फैक्ट्रियां लगी भारत में। तो लेकिन अब धीरे धीरे समस्या क्या आ रही है कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन भी काफी फैल रहा है, और सरकारें क्या करती हैं कि दिवाली से कुछ टाइम पहले ही पटाखों पर बैन लगा देती हैं। तो इसके चलते, इसके पूरे चक्कर को देखते हुए ग्रीन पटाखे भी मार्केट में आने लगे। तो अब ग्रीन पटाखों से ही बेसिकली सारी दिवाली मनाते हैं। दिवाली पर पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण के कारण कुछ सालों से इन्हें कम चलाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इन पर बैन भी लग रहा है। इसे देखते हुए अब कई बार इस प्रकार के ग्रीन पटाखे बाजार में मिलने लगे हैं जो आम पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं और साथ ही हानिकारक केमिकल और ध्वनि प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। तो ग्रीन पटाखों से जो दिवाली मना रहे हैं वो तो फिर भी ठीक है, और धीरे धीरे बाकी पूरे पटाखे पूरी दुनिया से ही बैन हो जाएंगे। सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही होंगे जो नॉर्मल यूज कर सकते हैं लोग शादियों में या दीपावली में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये वीडियो थी पटाखे कैसे बनाते हैं। हम ऐसी ही और फैक्ट्स भरी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू।